नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी ई कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। प्योरली इंडक्टिव का मतलब हुआ कि यहाँ सर्किट में जो लगा होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर होगा, ना कोई रेजिस्टेंस ना कोई कैपेसिटर, इसलिए इसको बोला गया प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो देखिए यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें हमने जो है एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर दिया है V, जो कि सिंगल फेज सप्लाई है, और जब पाथ क्लोज्ड होगा तो यहाँ पे करंट भी फ्लो करेगी। तो हम यहाँ पे करंट और वोल्टेज के रिलेशंस निकालने होंगे। V और I का फेजर डायग्राम बनाएंगे, फिर पावर कैलकुलेट करेंगे, सारी चीज़ें वन बाय वन। तो देखिए जब भी इस तरीके का अरेंजमेंट हम करेंगे, जब भी आप यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे किसी भी इंडक्टर में, तो यहाँ पर एक EMF इंड्यूस होगा। तो लेकिन सबसे पहले हम यहाँ वोल्टेज लिख लेते हैं कि क्या है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी जो है यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। अगर कहीं पे ज़रूरत है तो हम वहाँ पे ओमेगा टी की जगह पे थीटा भी लिख सकते हैं। तो अभी इसके बाद क्या करना है, हमें पता है कि जब भी किसी भी इंडक्टर के हम कोई भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एक EMF इंड्यूस होता है, और उसको हम मान लें कि वो EMF जो है आपका क्या है, EL है। यहाँ पर EMF जो इंड्यूस हो रहा है वो क्या है, हमारा EL है। तो जो यहाँ EL होगा वो होगा आपका -L/di/dt। ये आपका फॉर्मूला है। किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस कोई भी जब भी वोल्टेज अप्लाई होता है तो करंट जब भी फ्लो करेगी तो आपको मिलेगा L/di/dt माइनस के साथ में। लेकिन यहाँ जो भी EMF इंड्यूस होगा वो इस वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका हमेशा अपोज करेगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हमको V इज इक्वल टू माइनस EL मिलेगा। तो V इज इक्वल टू माइनस EL लिखेंगे तो माइनस इंटू माइनस L/di/dt। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, L/di/dt। अब हमें यहाँ पे पता है कि ये जो V है वो कितना है, आपका Vm साइन ओमेगा टी है। तो Vm साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू L/di/dt। हमें मेनली जो है I की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो I कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देखिए। तो di इज इक्वल टू 1/L Vm साइन ओमेगा टी dt। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर मिल जाएगा I। तो देखिए तो हमें मिलेगा, इंटीग्रेट करेंगे di को तो हमें मिल जाएगा I इज इक्वल टू Vm, यहाँ कांस्टेंट है तो Vm/L बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी dt। तो इस तरीके से हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी Vm/L साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अब इसको हम आगे और सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा हमको, माइनस Vm/L इंटू कॉस ओमेगा टी। तो ये वैल्यू हमें मिल गई है। अब देखें तो यहाँ हमें मिला है Vm/L। तो ओमेगा L को हम यहाँ पर XC लिखेंगे तो आ जाएगा Vm/XC। XC नहीं, ये इंडक्टर है तो XL होगा कॉस ओमेगा टी, और XL की जो वैल्यू है वो आपकी है ओमेगा L, और इसको XL को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ओमेगा है आपका फॉर्मूला होगा 2πf, f जहाँ पे आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू Vm/XL। इसको हम अगर हम Im मान लें तो Im कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे बाहर क्या है आपका माइनस साइन है। तो इस तरीके से हमें ये एक वैल्यू एक्सप्रेशन मिल गया I का। लेकिन अब ये माइनस साइन है, इसको हम अंदर करेंगे, और ये जो कॉस टर्म है इसको भी हम साइन में चेंज करेंगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, कॉस ओमेगा टी को साइन में पहले चेंज किया है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यूज़ किया है। उसके बाद ये माइनस साइन को जब अंदर करेंगे तो आपका क्या होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो वो फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमें I की वैल्यू मिल गई Im साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तो ये हमें I की वैल्यू मिली है, और हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर देखा था कि जो V की वैल्यू है Vm साइन ओमेगा टी है। तो अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ दोनों एक्सप्रेशन, और उसके बाद जो है हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए क्या है, V इज इक्वल टू
वी एम साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल टू क्या है आपका आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तो फेजर डायग्राम जब आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ देखें तो साइन ओमेगा टी प्लस आपका क्या है 0 डिग्री। अगर आपने फेजर डायग्राम बनाने में कोई समस्या है तो मैंने उसके लिए डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, मैं ऊपर आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ हम इसको रेफरेंस लाइन यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही ड्रॉ कर देंगे v को, जो कि क्या है हमारा, इसकी वैल्यू होगी v इज इक्वल टू वी एम के बराबर होगी इसकी लेंथ। और ये हम I जो ड्रॉ कर रहे हैं माइनस 90 डिग्री है, तो लैग करते हुए हमको दिखाना है, तो हम यहाँ पे लैग करते हुए बना देंगे। ये आपको दिख गया I, और ये एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो हमें यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि प्योर इंडक्टर के केस में जो करंट होती है वो लैग करती है। ये हमें ध्यान रखना है कि V और I के बीच का एंगल, V और I के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे करंट लैग करेगी। दूसरे टर्म में कह सकते हैं कि अगर करंट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वोल्टेज लीड करेगा, ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे I की वैल्यू जो है वो IM के बराबर होगी, मैक्सिमम वैल्यू के बराबर। अब हम लोग जो है आगे पावर कैलकुलेट कर लें। हम लोगों ने V निकाल लिया है, I भी कैलकुलेट कर लिया, फेजर डायग्राम भी बना लिया। ये हमारा क्या है, फेजर डायग्राम। अब हम यहाँ पे पावर कैलकुलेट करेंगे। पावर, तो पावर का अगर इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें हम तो P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, और V की वैल्यू है आपकी Vm साइन ओमेगा टी इंटू आई की वैल्यू जो है वो क्या है आपकी Im साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, या ये जो एक्सप्रेशन हमको मिला था किससे मिला था, माइनस Im कॉस ओमेगा टी से। तो हम यहाँ पे वो वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस Im कॉस ओमेगा टी। तो ये वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का Vm Im साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो इस तरीके से हमको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन मिला वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए मिला है, लेकिन हमें चाहिए क्या, एवरेज वैल्यू। क्योंकि नॉर्मली जो भी हमारे पास डिवाइसेस हम परचेस करते हैं जिसमें वॉटेज लिखा होता है, जैसे LED बल्ब है या आपके घरों में जो है फ्रिज है, AC है, कुछ भी लगा हुआ है, उसमें वॉटेज लिखा होता है कि 300 वाट का है, 100 वाट का है, 200 वाट का है। वो सारी की सारी एवरेज वैल्यू होती है, इंस्टेंटेनियस नहीं। तो इसलिए हमें इसका भी क्या करना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे P को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है। तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो आप यहाँ रख देंगे। अब हम यहाँ पे एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर आपने एवरेज के बारे में नहीं पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप, मैं ऊपर आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो P एवरेज इज इक्वल टू होगा 0 टू 2 पाई माइनस Vm Im अपॉन 2 साइन ओमेगा टी की जगह पे हम थीटा रख रहे हैं, तो 2 थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 0 टू 2 पाई डी थीटा। तो यहाँ से आप जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस Vm Im अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई साइन 2 थीटा डी थीटा अपॉन, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा थीटा, लिमिट रखी जाएगी 0 टू 2 पाई। तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इसे और सॉल्व करेंगे तो आप देखिए क्या मिल जाएगा, माइनस Vm Im अपॉन 2, और यहाँ जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और लिमिट होगी आपकी 0 टू 2 पाई अपॉन, यहाँ पे लिखी जाएगी लिमिट 2 पाई माइनस 0। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू माइनस Vm Im अपॉन 2। तो वैल्यू यहाँ पे हायर लिमिट रखी जाएगी, तो माइनस कॉस 4 पाई बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे लोअर लिमिट रखेंगे, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 0 बाई 2 आ जाएगा। तो आप देखिए क्या आ जाएगी वैल्यू, और नीचे यहाँ आपको मिल जाएगा 2 पाई। तो यहाँ और आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस Vm Im अपॉन 2 माइनस 4 कॉस 4 पाई की वैल्यू होती है 1, तो यानी कि 1/2 प्लस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1/2 आ जाएगा अपॉन 2 पाई। तो इस तरीके से ये पूरी वैल्यू कट जाएगी और आपको क्या मिल जाएगा, 0। यानी कि एवरेज पावर जो हमें मिल रही है वो क्या हो रही है, 0 मिल रही है। यानी कि अगर प्योर इंडक्टर का केस है तो हमें कोई भी पावर कंजम्पशन नहीं मिलेगा।
अब इसके बाद हमें जो है क्या करना है, हमें तीनों वेवफॉर्म यानी कि V, I और P, इन तीनों के लिए जो है हमें वेवफॉर्म ड्रॉ करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, फिर वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे वोल्टेज के, करंट के और पावर का जो ऊपर हम लोगों ने इक्वेशन लिखी थी, वही इक्वेशन यहाँ पे कॉपी कर दिया है। अब हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको V ड्रॉ करना है, तो V हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा V बन जाएगा, क्योंकि साइन वेव है ओमेगा टी 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 डिग्री से स्टार्ट कर लिया हमने। यहाँ पे वोल्टेज होगा 0, ये हो गया आपका पाई और ये हो गया आपका 2 पाई। इसके बाद जो है आपकी करंट है, करंट 90 डिग्री माइनस है, तो माइनस 90 डिग्री का मतलब कि 90 डिग्री वोल्टेज से लैग कर रही है। तो वोल्टेज से लैग करने का मतलब जब ये 0 से स्टार्ट हुआ तो 90 डिग्री बाद, यानी कि यहाँ 90 होगा π/2, तो π/2 टाइम के बाद जो है वो स्टार्ट होगी। तो π/2 टाइम के बाद स्टार्ट होगी। तो देखिए मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड इसका सिर्फ कम हो जाएगा, रहेगी साइन वेव ही, लेकिन मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। लेकिन ये इधर पीछे से भी स्टार्ट हुई होगी, तो ऐसे हमारा ये बन जाएगा। इसके बाद जो है आपका साइन 2 ओमेगा टी, तो साइन 2 ओमेगा टी आ गया। यहाँ पे देखिए तो ओमेगा ओमेगा था, तो यहाँ 2 ओमेगा टी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हमारी जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो जब टाइम पीरियड हाफ हो जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको साइन वेव ही बनाना है, लेकिन हमारा टाइम पीरियड हाफ करना है। तो साइन वेव का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, तो इसका हाफ करना है, तो हमें इसका मतलब क्या हो गया, 2π/2 करेंगे, यानी कि पाई में ही हमको बनाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे नेगेटिव मैग्नीट्यूड है, तो नेगेटिव मैग्नीट्यूड है यानी कि जो भी पॉजिटिव होगा, साइन वेव बनेगा तो ऐसा, लेकिन जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमको पॉजिटिव से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस होने के कारण वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा। तो नेगेटिव से हम करेंगे तो हमें वेव फॉर्म मिलेगी। तो ये वेव फॉर्म हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें तो ये वेव फॉर्म जो है ये आपका P के लिए है, ये जो वेव फॉर्म है वो आपका V के लिए है, और ये जो ब्लैक कलर से है जो कि डॉटेड लाइन से है ये आपका I के लिए है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने वेव फॉर्म ड्रॉ कर लिया है। अगर आप मैच कराना चाहते हैं ग्राफिकली भी, तो देखिए P क्या था हमारा, P = था V × I। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट हाफ 0 से π/2 के लिए, तो V पॉजिटिव है, I भी नेगेटिव है, तो इसलिए रिजल्ट क्या आया है, नेगेटिव आया है। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, V और I दोनों पॉजिटिव है, तो इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव आया है। यहाँ पर आपका करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज नेगेटिव है, इसलिए रिजल्ट नेगेटिव आया है, यानी कि P नेगेटिव आया है। यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, इसलिए रिजल्ट क्या आया आपका, पॉजिटिव आया है। तो इस तरीके से जो है हमारा पूरा टॉपिक कवर हो रहा है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।